आज हम मौजूद हैं पीताम्बरा पीठ दतिया में, जहां माई का दरबार लगता है। पीठ महाशक्ति केंद्र के रूप में जाना जाता है। हमारे बीच मौजूद हैं हरगोविंद जी, जो माई के दरबार से अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं और संत महात्माओं की ऐसी श्रेणी जो हिंदुस्तान के इतिहास में इस माई के दरबार को बच्चा बच्चा जानने लगा है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि महाराज जी, पीताम्बरा पीठ दतिया का क्या इतिहास है और आने वाली पीढ़ी उसके बारे में जानना चाहती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी महाराज जी। जय माई की, जय गुरु महाराज जी की। पीताम्बरा पीठ बनने के पूर्व बनखंडेश्वर महादेव का शंकर जी का स्थान था। 9 जुलाई 1929 को पूज्यपाद राष्ट्रगुरु 1008 श्री स्वामी जी महाराज का अवतरण दतिया में हुआ। दतिया वालों का तथा देशवासियों का सौभाग्य है कि महाराज जी जैसे संत इस दतिया में अवतरित हुए। महाराज जी जहाँ पर हम और आप सब अभी बैठे हैं, ये साधना कुटीर बनी है, ये सब शमशान था। शमशान था जहाँ पर भगवान शिव का मंदिर शक्ति के अब चमकते, जहाँ दिव्य चंद्र तारे। महाराज जी की 50 साल की साधना से ही इस पीताम्बरा पीठ का यह चमत्कार, ये भक्तों की मनोकामनाएं जो सिद्धि, महाराज जी ने यहाँ बैठकर राष्ट्र कल्याण और जन कल्याण के लिए जो साधना, पीताम्बरा पीठ आज सारे देश में और विदेशों में भी विख्यात है। महाराज जी ने जो बगलामुखी माई एवं धूमावती माई जो वाम मार्ग से सिद्ध होती थी, महाराज जी ने दक्षिण मार्ग से इनको सिद्ध करके, और सन 1962 में जब राष्ट्र पर विपत्ति पड़ी, उस समय राष्ट्र रक्षा हेतु यज्ञ किया। महाराज जी की पात्रता में उस समय 101 ब्राह्मण हिंदुस्तान में नहीं मिल पाए, तो 75 ब्राह्मणों से ही महाराज जी ने राष्ट्र कल्याण हेतु महायज्ञ किया। उस समय पूज्यपाद महाराज श्री 20-20 घंटे तक अखंड साधना रत रहते थे। शक्ति का केंद्र पीताम्बरा पीठ दतिया। और महाराज जी, कौन कौन से मुख्य मंदिर हैं इस प्रांगण में? यहाँ बनखंडेश्वर महादेव, जो हमने पूर्व में भी आपको बताया, सबसे प्राचीन वही है, महाभारत कालीन शंकर जी का मंदिर है। फिर महाराज जी ने 1935 में पीताम्बरा माई की स्थापना की और सन 1962 में राष्ट्र रक्षा यज्ञ किया। और जहाँ पे महाराज जी की समाधि बनी है, उस आंगन में सन 1974 में धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्रह्मयज्ञ कराया था। उसके बाद पूज्यपाद महाराज श्री ने चारों वेदों का सांगोपांग 36 दिन तक चला था। एक वेद का 9 दिन तक पारायण हुआ। तो उस समय के जो यज्ञाचार्य थे, उनने कहा महाराज धर्मराज युधिष्ठिर के बाद तो इस तरह का विधि विधान से कोई अभी तक नहीं हुआ। महाराज जी बोले सब माई की कृपा से हो रहा है, और महाराज जी ने वो इस धरा पे कराया। पीताम्बरा पीठ जो साधना का केंद्र है, यहाँ साधक आते हैं और साधना करते हैं, इन्हें दीक्षा मिलती होगी, इसका क्या प्रारूप है? यहाँ पीठ कार्यालय में, वर्तमान में तो पीठ कार्यालय में आवेदन देना पड़ता है साधना के लिए, फिर वो लॉटरी सिस्टम से निकालते हैं। जिनका पूर्व में यहाँ सैकड़ों भक्त लोग आ रहे हैं साधना के मंत्र दीक्षा प्राप्ति के लिए आते हैं, लेकिन पीठ कार्यालय ने व्यवस्था कर रखी है कि जो पुराने लोग वर्षों से जिनके आवेदन है, उनको लॉटरी सिस्टम से निकालते हैं। जिनकी रकम उसमें नवरात्रियों में के गुप्त नवरात्रियों में उनका मतलब साधना के लिए उनको बुलाया जाता है 5-7 दिन के लिए। फिर उनसे वो पहले गायत्री का वो कराया जाता है, उनको वो करके फिर उसके बाद नवरात्रियों में उनको मंत्र दीक्षा गुरु जी की पादुकाओं पर दी जाती है। माँ का पूजन, एक आम व्यक्ति या आम जो गृहिणी है वो माई के दरबार से जुड़ी है, तो माई पीताम्बरा माई को किस तरीके से हम लोग प्रसन्न कर सकते हैं? सत्य, निष्ठा और हृदय की जो भक्ति है, वो उससे माई तो बहुत करुणापूर्ति ने नाम श्री बगलाम पीताम्बराम बंदे। माई करुणापूर्ति है और वो भक्तों की
हर मनोकामना को जो सच्चे मन से आता है माई से प्रार्थना करता है, माई सुनती है भगवती। इसीलिए ये दरबार में भीड़ लग रही है। पूर्व के अनुभवों और वर्तमान में एक अपार जनसमूह पीताम्बरा पीठ से जुड़ रहा है। आम लोगों में एक नई धारणा और लोगों में धारणा बन गई है कि धूमावती माई का दर्शन अगर वो 7 दिन करते हैं या 9 दिन करते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी। क्या ये सत्य है या एक भ्रामक प्रचार है? ये सब भ्रामक प्रचार है। माई का मंदिर प्रतिदिन सुबह शाम खुलता है, दोनों टाइम माई की आरती होती है। और भ्रांति बना लिया है कि वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाती है, जबकि धूमावती माई शत्रु संहारक हैं और श्मशान की देवी हैं। वो तो राष्ट्र रक्षा हेतु महाराज जी ने उस समय इनका आह्वान किया था। इस कारण से महाराज जी जब इतना बड़ा काम हुआ तो महाराज जी ने कहा कि भाई ये राष्ट्र कल्याण के लिए इनकी स्थापना जरूरी है। और 1978 में महाराज श्री ने अपने कर कमलों से प्राण प्रतिष्ठा माई की। तो ये जो भ्रांति है, आम लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, ये पूर्ण रूप से भ्रामक प्रचार ही है। जी, ये भ्रामक प्रचार है। माई के दरबार में कभी भी आए सच्चे मन से प्रार्थना करे, माई सुनती है। ये पीताम्बरा माई धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ देती है। कुछ भक्तों का ये भी कहना है कि जिस तरीके से प्रचार चल रहा है या माई का जो आह्वान होता है, उससे ये साधना क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। अब साधक कमाते, अब आडम्बरी और अभक्त और पाखंडी लोग बहुत आ रहे हैं। कारण क्या है कि उनको ये पता ही नहीं है कि मंदिरों में किस तरह जाना चाहिए। आप देखिए पीताम्बरा माई के आप दर्शन करते होंगे, माई जीवा को पकड़े हुए हैं। तो जब तक आप शांत मन से साधना नहीं करेंगे, केवल जयकारा लगाने से माई नहीं सुनती। माई कोई बैरी नहीं है, वो जगत को संचालन कर रही है, जगत जननी है। और महाराज जी के समय में तो यहाँ इतना पिंडो साइलेंस रहता था कि अगर पेड़ से भी पत्ता गिरता था चद्दर पे टीन के ऊपर तो वो महाराज जी कहते थे कौन। और साधकों को जो रात्रि में साधना करने में अनुभूतियाँ हुई हैं, पुराने साधकों को वो जानते हैं। अब वर्तमान में तो क्या है कि ये अब साधक कम रह गए, अब तो केवल नाम के लिए आते हैं। पीताम्बरा पीठ एक वो मतलब सिंबल बन गया है कि यहाँ जाके और लोग अपना लाल पीले कपड़े पहन, बहरूपिये बहुत आने लगे हैं। शनिवार को यहाँ बहरूपियों की भीड़ लगती है, जिससे वो बाहर के लोगों को प्रभावित कर धनार्जन कर सकें। और अपने यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे कोई पीताम्बरा पीठ के नाम से सिंदूर बेच रहा है, कोई यंत्र बेच रहा है, कोई मंत्र बेच रहा है और अपना वो सब दिखाते हैं कि भगवती। ये महाराज जी के समय में ये कुछ नहीं था। गुरु जी ने ये आडंबर और ये प्रचार प्रसार को हमेशा, साधना मार्ग में प्रचार प्रसार का कोई महत्व नहीं। ये दुकानें हैं और ये दुकानों की वजह से जन कल्याण नहीं होगा। ये फौजी मार्ग है। महाराज जी कहते थे यहाँ जो करेगा उसी को मिलेगा। केवल माला घुमाने से, लाल पीले कपड़े पहनने से किसी का भला नहीं होगा और ना कोई किसी का कर सकता है। आज वर्तमान में देश की भी यही स्थिति है। हिंदुओं के पतन का भी मुख्य कारण यही है कि वो ईश्वर से नहीं डर रहा है। मंदिरों में जाकर भी भगवान जो सारे संसार का पालन संचालन कर रहे, जगत माता पीताम्बरा माई बैठी है, स्पष्ट संकेत दे रही है जीवा पकड़ के कि भाई कम से कम 2 मिनट भी अगर हम अपनी मन की बात नहीं कह पा रहे हैं तो उससे क्या होगा। केवल लाल पीले कपड़े पहन लें और अपने गले में 2-4 मालाएं पहन लें या अंगूठियां नंगों की धारण करके और टीवी चैनलों पे, यूट्यूब पे डाल के, या वो हवन कुंड बना के, कहीं आपने देखे होंगे कहीं इस देश में चल रहा है आजकल ये कि अच्छा हिंदुस्तान का आदमी परेशान का हम तो ये समझे कारण अपने जीवन में कि ईश्वर के प्रति उसकी जो दिखावटी श्रद्धा ज़्यादा है। अगर आप सच्चे मन से जा रहे हैं किसी भी मंदिर में जाओ तो कम से कम भाई 2 मिनट अगर आप शांति से अपनी बात नहीं कह पा रहे तो कहाँ ईश्वर भी कहाँ सुनेगा। मेला से समझते, ये मेले की जगह नहीं है, ये पर्यटन केंद्र नहीं है। अब आदमी दर्शन नहीं पर्यटन की तरह घूमने आता। ये तो देश की तस्वीर और तकदीर पीताम्बरा पीठ से बनती और बिगड़ती है। राष्ट्र पर जब जब संकट आता है पीताम्बरा पीठ न्यास द्वारा राष्ट्र कल्याण के लिए यहाँ पे भजन पूजन कराया जाता रहा है और कराया जाता है। महाराज जी, जो वस्त्र का एक प्रावधान है, ये अवरोध है,
कि यहाँ पर पैजामा कुर्ता या पैंट या सलवार वगैरह वगैरह पहनकर माई के अंदर प्रवेश वर्जित है। इसके पीछे कारण क्या है? ये पूज्यपाद महाराज जी अपने समक्ष ही कर गए, क्योंकि जो मंदिर की ड्रेस है वैसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप धोती कुर्ता या वो परिधान है। महिलाओं को भी अपने आना चाहिए उसी परिधान में, क्योंकि भगवती के स्वरूप ही है हर नारी। सप्तशती में भी लिखा है और वैसे भी। कुछ भक्तों का महाराज जी ये भी कहना है कि उन्हें कहीं कहीं महसूस होता है कि महाराज जी अभी भी जीवित हैं, और वो अनुभव सत्य है कि इस पर क्या विचार है? महाराज जी भक्तों को आज भी मार्गदर्शन देते हैं सूक्ष्म रूप से, कहीं स्वप्न में भी देते हैं, और जिनकी साधना होती है उनको वो अवतर मतलब प्रत्यक्ष में आके और जगा के भी वो मार्गदर्शन कर जाते हैं। ये हर एक के बस की नहीं है और ना हर एक को अब संभव है, लेकिन ये बात सत्य है कि महाराज जी पीठ पर ही विराजमान हैं और उन्हीं की कृपा से ये सब हो रहा है। दतिया से डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी की रिपोर्ट।